तो बेसिकली मैं यहाँ पे गाइस आपको एक नया ऐप शुरू करवाएंगे एंड यहाँ पे एक नया कोड मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे क्या करना है, उसे भी कॉपी कर ले, चाहे आपको उसका सोर्स कोड कॉपी कर लेना है या फिर क्या कर लेंगे, हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे। एंड बेसिकली अब क्योंकि गाइस अभी सनशाइन में जो हमें रिसाइकलर व्यू इम्प्लीमेंट करना है, पहले उसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट ना करके पहले हम थोड़ा सा किसी और ऐप पे उसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं एंड थोड़ी सी क्या व्यू होल्डर्स का देख लेंगे कि कैसे क्रिएट होगा एंड बाकी सारी चीजें देख लेंगे। तो बेसिकली गाइस इसके क्या होंगे, हमारे स्टेप्स होंगे, किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम। सबसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, क्रिएट द रिसाइकलर व्यू इन द लेआउट। तो सबसे पहले तो गाइस हमें एक रिसाइकलर व्यू बनाना है, किसमें, अपने लेआउट में। सेकंड स्टेप होगा हमारा, क्रिएट द लिस्ट आइटम लेआउट एंड व्यू होल्डर। तो बेसिकली एक हमें क्या बनाना है, लिस्ट आइटम लेआउट बनाना है, जो कि क्या क्रिएट करेगा, लिस्ट होल्ड करेगा सारे आइटम्स के लिए। एंड व्यू होल्डर, व्यू होल्डर गाइस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस काम आएगा, कैश फाइल स्टोर करने के काम आएगा। फिर उसके बाद क्या है, ऐड द रिसाइकलर व्यू अडेप्टर। अब रिसाइकलर व्यू अडेप्टर मींस गाइस कि जो वो अडेप्टर जो हमारा क्या लेगा, सोर्स से डेटा फैच करेगा। और हमने इसे यहाँ पे रिसाइकलर व्यू अडेप्टर क्यों लिखा है, क्योंकि रिसाइकलर व्यू किससे अटैच होगा, अडेप्टर से। एंड अडेप्टर किससे अटैच होगा, हमारे व्यू होल्डर से। एंड व्यू होल्डर और जो अडेप्टर है वो किससे, सोर्स से भी अटैच होगा। तो ये जो सारी चीजें फिलहाल हमने क्या करा गाइस, अभी इन 3 स्टेप में एक रिसाइकलर व्यू बनाया, किसमें, लेआउट में। तो लेआउट आ गया हमारा एक पार्ट, एक पार्ट क्या आ गया हमारा, रिसाइकलर व्यू आ गया, व्यू होल्डर आ गया, अडेप्टर आ गया, सोर्स हमारा ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो इन 3 स्टेप्स में हमने सारे पार्ट्स क्रिएट कर लिए। और जो 4th स्टेप है उसमें बेसिकली जितने हमने अभी तक पार्ट्स क्रिएट करे हैं उसको क्या करना है, लेआउट मैनेजर की हेल्प से कनेक्ट करना है, जो मैंने आपको डायग्राम में शो करा था। बेसिकली अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में उन सारे पार्ट्स को मर्ज करके हम क्या बनाएंगे, एक अपनी फंक्शनैलिटी बनाएंगे, किसकी, रिसाइकलर व्यू की। तो बेसिकली गाइस ये है हमारे स्टेप्स एंड ये अब क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। एंड जब हम इसको फिनिश कर लेंगे एंड थोड़ा सा हमें बेटर आइडिया हो जाएगा कि रिसाइकलर व्यू वर्क कैसे करते हैं, व्यू होल्डर कैसे वर्क करता है, उसे विजुअलाइज करना गाइस आपको समझ में आ जाएगा। फिर किस पे चलेंगे, अपने सनशाइन ऐप पे चलेंगे एंड फिर यही कॉन्सेप्ट किस में अप्लाई करेंगे, अपने सनशाइन ऐप में अप्लाई करेंगे। सो गाइस अब हमें क्या करना है, जो हमारा रिसाइकलर व्यू का जो ऐप है, राइट, मैंने आपसे क्या कहा था, अब क्या सीखेंगे गाइस, रिसाइकल व्यू सीखेंगे एंड उस पर कैसे इंप्लीमेंट करने हैं हमें अलग अलग मेथड्स, कैसे उस पर व्यू होल्डर करना है एंड कैसे उसे सीखेंगे कि कैसे उसे सेटअप करेंगे। तो बेसिकली गाइस ये कौन सा, एक रिसाइकलर व्यू के सीखने के लिए एक प्रोजेक्ट है एंड सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से कोड पे जाके डाउनलोड जिप करना है एज यूजुअल एंड सिंपली क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारी जिप फाइल में हो गया है एंड मैं सिंपल क्या कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे इसे। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो बेसिकली हमारे रिसाइकलर व्यू में क्या है, सारी यहाँ पे सारे कोड आ गया, राइट। अब गाइस हमें क्या करना है, एज यूजुअल अगर आप इसे इंपोर्ट करो एंड आपकी एरर आए तो क्या है, आप जो मैं अब तरीका बता रहा हूँ सिंपल सेम ही चीज करते हैं गाइस, हमेशा हर प्रोजेक्ट में आपको सेम ही चीज बताता हूँ कि इसे क्या, सोर्स कोड कॉपी कर लो आप। सबसे इजी तरीका है इसे कॉपी करने का, सबसे इजी तरीका यही है गाइस कि आप सिंपल यहाँ पे अंदर जाके इसके सोर्स कोड में से एक एक करके ओपन करके कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो हमारे पास जो मेन रिसाइकलर व्यू है उसके अंदर कितनी फाइल्स हैं, 3 जावा फाइल्स हैं, 3 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं और एक एक्टिविटी है जो मेन एक्टिविटी है हमारी। एंड रिसोर्स में अगर मैं देखूंगा इस, तो रिसोर्स में हमारे पास है यहाँ पे क्या क्या है, लेआउट है, लेआउट को मैं अलग टैब में खोल लेता हूँ एंड वैल्यूज है एंड क्या है, इसमें देख लेते हैं कोई मैप में कोई वो पड़ा हुआ है। ओके गाइस ये डिफॉल्ट ही पड़ी हुई है तो हमें इनकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रॉएबल में देख लेते हैं कि ड्रॉएबल में तो कोई वो नहीं है, तो ड्रॉएबल में कोई वो नहीं है तो मैं सिंपल अब क्या कर दूंगा, इसे बंद कर दूंगा। अब सबसे पहले गाइस जो हमारी मेन जावा जो मेन क्लास पैकेज के अंदर है वो 3 हमारी जावा क्लास है, 2 जावा क्लास है एंड एक एक्टिविटी है। पहले तो इसे ही कॉपी कर लेंगे, राइट। तो किस में चलते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे किस टाइप का हमें पैकेज नेम बनाना है, रिसाइकलर व्यू के नाम से। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं स्टार्ट एंड यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपल एंड यहाँ पे हमें क्या देना है, रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पे आप देख लेना गाइस कि जो हमारा ये पैकेज नेम है वो सेम होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए हमारा। एंड फिर सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश कर देंगे एज यूजुअल एंड ये हमारा क्या हो गया, वर्क स्पेस क्रिएट कर रहा है, इसे करने देते हैं। इतने हम किस में चलते हैं, अपने ब्राउजर में चलते हैं एंड जो हमारी मेन जावा फाइल है उसमें कहाँ से कॉपी करना है गाइस आपको, यहाँ पे आप देखो हमारे पास अलग अलग इम्पोर्ट भी हुए हैं, लेकिन ये किसके हुए हैं, एंड्रॉइड एक्स में है, राइट। तो इसमें सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ गाइस, कहाँ से, हमारी यहाँ वाले से प्राइवेट स्टैटिक। आपको यहाँ से ऊपर से कॉपी नहीं करना क्योंकि गाइस
अगर जिन लोगों के ऐप अभी लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ये किसका है गाइस, अगर आप देखोगे तो रिसाइकलर व्यू का यूज ये सॉरी एंड्रॉइड एक्स का यूज कर रहा है, तो आप ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से कॉपी मत करना, सिंपल यहाँ प्राइवेट से कॉपी करना, ठीक है, एक्टिविटी के उसमें। एंड सिंपली मैंने नीचे तक कॉपी कर दिया, दोबारा कॉपी कर लेते हैं, हमें कहाँ करना है, लास्ट कर्ली ब्रेसेस तक करना है। एंड सिंपल इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमारा ऐप खुल भी चुका है। इतनी टाइम मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, मेरा कॉपी हो गया है ये। एंड अभी ग्रेडल सिंक हो रहा है गाइस, तो इसे होने देते हैं आई थिंक थोड़ी देर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फिलहाल कोई एरर नहीं आई है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या आएंगी, एरर आएंगी, क्योंकि मेरे जो इम्पोर्ट हैं गाइस, इम्पोर्ट नहीं हुए हुए हमारे, क्योंकि रिसाइकलर व्यू के भी हमें वो चाहिए, इम्पोर्ट चाहिए, और चीज़ों के भी इम्पोर्ट चाहिए। दूसरी फाइल देख लेते हैं इतने क्रोम में, ये तो हमने कॉपी कर दी है, तो ये मैं ऐसे बंद कर देता हूँ मेन वाली फाइल को। अब क्या, ग्रीन अडेप्टर के नाम से एक क्लास बनानी है मुझे। एंड इसमें देख लेते हैं क्या क्या कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ग्रीन अडेप्टर आ गया। तो मैं इसमें गाइस क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं पब्लिक क्लास से। ओके, पब्लिक क्लास से आप कॉपी करना एंड नीचे कर्ली ब्रेसेस तक इसे यहाँ पे कॉपी कर लेना। एंड इसका नाम देख लेना गाइस, ग्रीन अडेप्टर, जी कैपिटल अपर केस में एंड एक अपर केस में। एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारे इंडेक्स भी हो गए। तो सिंपल अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक नई जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, आप जावा क्लास। ये अभी सिंक हो रहा है गाइस। अब क्या कर लेते हैं, इतने यहाँ पे नई क्लास कर लेते हैं, ये अभी सिंक ही हो रहा है क्योंकि। तो सिंपल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके किस पे, हमारे पैकेज नेम पे यहाँ पे न्यू जावा क्लास कर लेता हूँ। एंड क्या नाम था हमारा, ग्रीन अडेप्टर। एंड यहाँ पे क्या हो गई, हमारी क्लास क्रिएट हो गई है ग्रीन अडेप्टर की। एंड सिंपल मुझे कहाँ से, पूरा क्लास से कॉपी करना था, पेस्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है। ये भी अभी क्या हो रहा है, एनालाइज हो रहा है एंड सिंक हो रहा है। यहाँ पे क्या आ गई, एक एरर आ गई किसकी, रिसाइकलर व्यू की। तो वो देख लेते हैं अभी क्यों आ रही है। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लास को पहले, तो ये इसकी सॉल्व हो जाएगी। टेक्स्ट व्यू की एक एरर आ रही है, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लास को। एंड गाइस मैं बेसिकली आपको इंपोर्ट कॉपी करने के लिए इसलिए नहीं कहता, ये चीज आप यहाँ से इंपोर्ट करोगे, इसके जो व्यूज होते हैं या फिर जो क्लासेस होती हैं वो आप यहाँ से अपना इंपोर्ट करोगे, तो उसमें बेनिफिट ये होता है आपका कि अगर मैं आपको इंपोर्ट भी कॉपी करवाऊंगा तो इंपोर्ट हो सकता है वो क्या हो, इनकम्पैटिबल हो आपके वर्जन के साथ। तो इससे बेटर है आप सिंपल कोड कॉपी करो। एंड जहां जहां एरर आ रही है, मतलब जो जो जैसे टेक्स्ट व्यू है या फिर ये हमारे रिसाइकलर व्यू की क्लास इंपोर्ट नहीं है, तो वो आप खुद से इंपोर्ट कर लो, तो उससे चांसेस क्या है, एरर आने के चांसेस बहुत कम है गाइस। तो यहाँ पे आ गए, लॉक की इंपोर्ट होगी क्लास, लॉक की इंपोर्ट कर ली है। यहाँ पे कौन कौन सी एरर्स आ रही हैं वो सब इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट की इंपोर्ट कर ली, लेआउट इन्फ्लेटर की इंपोर्ट कर ली है, व्यू की गाइस मैंने इंपोर्ट कर लेते हैं क्लास। एंड यहाँ पे इसको व्यू ग्रुप की मैंने इंपोर्ट कर ली क्लास। एक एरर कौन सी आ रही है, हमारी नंबर लिस्ट में आ रही है, वो भी बाद में देखेंगे। एक ये दूसरी है, ये भी कोई हमारी आईडी कोई फाइंड कर रहा है, व्यू बाय आईडी, तो ये अभी हमारा किसमें, लेआउट की कोई एरर है, तो इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल बस हम क्या देख रहे हैं, इसकी हमारी वैसी कोई एरर नहीं होनी चाहिए इम्पोर्ट वाली। तो इम्पोर्ट वाली मेरी सारी एरर्स क्या हो गई, यहाँ पे हो गई हैं फिनिश। एंड इस वाले उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट, इसके पैरम वाले उसको, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिखाता रहेगा, वरना एरर शो होते रहेगी। ये हो गया गाइस हमारा ग्रीन अडेप्टर। अब मेन एक्टिविटी में चलते हैं। मेन एक्टिविटी में देख लेते हैं, इसने एनालाइज करी है एरर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी क्या आ गई, बहुत सी एरर्स आ गई हैं एनालाइज होके। एंड मैं रिसाइकलर व्यू में पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लास, तो हमारी एरर कम हो गई। लीनियर लेआउट मैनेजर को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसकी गई ये फिनिश हो गई। अब कितनी एरर बची है, एक एरर बची है फाइंड व्यू बाय आईडी की, तो ये भी कौन सी है, लेआउट की एरर है, तो इसको हम बाद में करेंगे। पहले किस में कर लेते हैं, अपनी जावा फाइल्स पूरी कर लेते हैं। तो ग्रीन अडेप्टर मैंने पूरा कॉपी कर लिया था, मैं इसे बंद कर दूंगा। अब किस पे करते हैं, अब हमारा रिसाइकलर व्यू में दूसरी कौन सी क्लास है, कलर यूटिल्स। तो कलर यूटिल्स पे चल लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर लूंगा, न्यू जावा क्लास, और किस नाम से गाइस, कलर या कलर्स, एक बार ध्यान से देख लेना गाइस, कलर यूटिल्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपली कलर यूटिल्स आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया, कलर यूटिल्स क्रिएट हो गया। एंड इसे क्या कर लेते हैं गाइस, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो पब्लिक क्लास से, यहाँ से कर लेते हैं, इसका कमेंट भी कॉपी कर लेते हैं। एंड बेसिकली हमें क्या करना है, एंड तक कॉपी करना है इसमें। सिंपल मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एरर्स आ गई हमारी, क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैंने क्या करा, इंपोर्ट नहीं करी है क्लास की, वो हो गई। कॉन्टेक्स्ट इसकी इंपोर्ट कर ली क्लास, ये हो गई है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, हमें कलर की एरर दे रहा है ये, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कलर डॉट वाइट, इसकी इंपोर्ट क्लास कर लेते हैं, तो इसकी सॉल्व हो गई है। अब ये गाइस आप देखो, ये कौन सी है हमारी, ये XML में कलर वाली फाइल क्रिएट नहीं हुई है, इसलिए एरर आ रही है। इसको अभी देखते हैं।